विविध से एक्शन और रस परित्याग का सर। हाँ, काय क्लेश, ठीक है। अंतरंग हाँ बोलिए। हाँ, समता। प्रायश्चित। हाँ, प्रायश्चित, स्वाध्याय, विनय, वैयाव्रत और विसर्ग और ध्यान। हाँ, ध्यान से उतर रहे थे थोड़ा। अपन रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो ध्यान में रह जाएंगे। हाँ, धर्म। धर्म के कितने भेद हैं, बबीता जी? धर्म के 10 भेद है। कौन से? उत्तम, क्षमा, मार्जव, आर्जव, सत्य, और संयम, त्याग और इन ब्रह्मचर्य। 9 हुए ये तो। सब। हाँ, बिल्कुल ठीक। परिग्रह के कितने भेद हैं? क्या बात है उषा जी, एक भी उत्तर नहीं दिया अभी तक आपने। प्रमोद, बालाजी, राखी जी, वीना जी। हाँ, राखी जी बोली। हाँ, जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। परिग्रह के 24 भेद है। कौन से? 10 अंतरंग के और 14 बहिरंग के। चलिए बताइए कौन से। नाम नहीं याद थी। हम्म। दास ये अंतरंग में मिथ्वात कथाएं जी ऐसे मिथ्वात। चलिए रेखा जी बोलिए। दीदी परिग्रह परिग्रह के 24 भेद हैं। 14 अंतरंग के, 10 बहिरंग के। हाँ, मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, नपुंसक वेद और पुरुष वेद। कितने हुए? दी 12 हुए। तो फिर? कुछ रह गए दी। दी फिर से सुना, फिर से। हाँ बोलिए जल्दी। मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा, शोक और स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। ठीक है, हो गए। अब? बहिरंग के सुनाऊंगी थी। हम्म। सोना, चांदी, धन, धान्य, वस्त्र, वर्तन, दास, दासी, क्षेत्र और मकान। ठीक है, बिल्कुल। अब बताना है प्रमाद के कितने भेद हैं और महाव्रत के कितने भेद हैं। प्रमाद और महाव्रत दोनों के भेद बताने हैं। विमलेश जी। हाँ दीदी, प्रमाद तो 15 प्रकार के हैं दीदी। नाम और याद है? महावर्त 5 प्रकार के। महावर्त हाँ। 5 प्रकार के हैं। और महावर्त तो है दीदी, अहिंसा, सत्य महावर्त, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य महावर्त। और उसमें प्रमाद में है दीदी 4 तो कथाएं भी कथा, 5 इंद्रिय विजय और 5 और 4 9 और 4 13, 4 कसाए और निंद्रा और स्नेह। वाह, बहुत बढ़िया। फिर से बोलिए आप, प्रमाद के नाम सबको याद हो जाए ताकि आराम आराम से धीरे धीरे। 4 विकथा दीदी, 5 इंद्रिय विजय और 4 कषाय, निद्रा और स्नेह। निद्रा 4 और स्नेह। विकथाओं में विकथम भोज कथा, राज कथा, चोर कथा और स्त्री कथा। आहार कथा। और हाँ, इंद्रियों में दीदी है ही दीदी ये 5 हम्म। इंद्रिय पे विजय प्राप्त करना और 4 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ और और निद्रा निद्रा और स्नेह। स्नेह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और महाव्रत भी बता दिए आपने। अब हाँ रत्नत्रय जी, और शील, इनके कितने भेद हैं, बस केवल भेद बताने हैं आपको, नाम नहीं बताना है। रत्नत्रय के कितने भेद हैं और शील के कितने भेद हैं? अलग अलग नाम भी नहीं बताना है, केवल कितने भेद हैं ये बताना है।
समता भाभी लेट आए आज। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म, रत्नात्रय के 3 वेद है और सील के 18,000। बहुत अच्छा। शेष गुण कितने हैं और समिति कितनी है? कोई नए लोग भी आंसर दीजिए भाई। मुनिराज के शेष गुण कितने हैं और समिति कितनी है? अंजू जी। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ शेष 7 गुण है और 5 समिति है। हाँ, बहुत अच्छा। मुनिराज मतलब साधु गुण कितने हैं और सिद्ध गुण कितने हैं? साधु गुण साधु सिद्ध गुण गुण कितने हैं? और कौन बताएगा? कल्पना जी, सुमता जी, क्या बात है भाई? 4 लोग ही आंसर दे रहे हैं बार बार। इंदिरा जी। साधु के 25 गुण होते हैं और सिद्ध भगवान के 8 गुण होते थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा आपको, फिर से आप एक बार सोच कर बोलिए। हैं। नहीं, साधु के 28 गुण होते हैं और हम्म, सिद्ध के 8 गुण होते बिल्कुल सही। साधु के 28 मूल गुण और सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं। 8वीं पृथ्वी का नाम क्या है? जो कल आए होंगे उनको सबको याद होगा। हाँ बोलिए वीना जी। जय जिनेन्द्र दीदी। सीधे खुला सीधा ले 8वीं पृथ्वी। नहीं, नाम पूछा है। शोभा जी बोलिए। दीदी जय जिनेन्द्र। जय ईशत जिनेन्द्र। प्रागभार। ईशत प्रागभार। ईशत प्रागभार, बहुत बढ़िया। कल अपन ने इसके बारे में काफी चर्चा की थी, है ना। अब अपन अपने प्रकरण पर आ जाते हैं। अरंत दशा का वर्णन कल हमने किया था, आज सिद्ध दशा का वर्णन चलने वाला है। छंद नंबर 12, सिद्ध दशा या सिद्ध स्वरूप का वर्णन। अच्छा, इसमें से एक लाइन हो गई थी हमारी, पुनिघाति शेष अघाति विधि छिन माही अष्टम भूवसे। यहां तक हमने समझ लिया था कि मतलब उसके बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद बाकी के जो अघाती कर्म है, अघाती विधि, तो बाकी के शेष जो अघाती कर्म है उनका भी घात कर देते हैं और छिन्न माही अष्टम भूवसे, क्षण मात्र में 8वीं पृथ्वी पर ईशत प्रागभार पर जाकर बस जाते हैं। वसु कर्म विन से सुगुण वसु सम्यक्त्व आदिक सबल से। 8 कर्म उनके 8 कर्म को विन से मतलब नाश करके, सुगुण वसु 8 गुणों का को उत्पन्न करते हैं और सम्यक तो आदि के जो 8 गुण है उन सबको प्राप्त कर लेते हैं। कौन, किसकी बात चल रही है? कि वही अनंत भगवान जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया था, अब वो आगे बढ़ गए और उन्होंने 8 कर्मों का नाश, जो 4 अघाती कर्म भी बच गए थे उनका भी नाश कर दिया और सिद्ध लोक पर जाकर विराजमान हो गए। उनके 8 कर्मों का नाश होने से 8 गुण प्रकट हुए। अब कौन से 8 गुण प्रकट हुए वो कल सबने याद किया था, आज कौन बताएगा कि सिद्ध भगवान ने कौन से 8 गुण प्रकट किए हैं? प्रमोद बालाजी। चलिए सुमता जी बोलिए।
जय जी दीदी। हम्म ज्ञानावरणी कर्म के अभाव में अनंत ज्ञान, और दर्शनावरणी कर्म के अभाव में अनंत दर्शन, और मोहिनी कर्म के अभाव में अनंत सुख, और अंतराय कर्म के अभाव में अनंत वीर, और आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत, और गोत्र कर्म के अभाव से अघोर लघुत, और वेदनी कर्म के अभाव से अव्यवादत। ये 8 कर्मों के अभाव से ये 8 गुण प्रकट हुए। बहुत अच्छा। मैंने तो केवल गुण ही पूछे थे, इन्होंने कर्म के अभाव का भी बता दिया है, जो कल हमारी चर्चा चली थी। बहुत अच्छा। और सबको याद हो गए ना 8 गुण के नाम केवल, भले कर्म का अभाव बताएं चाहे नहीं बताएं, लेकिन 8 गुण के नाम आपको याद होना चाहिए। सबको याद है? चलो एक से पूछ लेते हैं। समता भाभी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, और अघोर लघुत, अव्यवाद, अवगाहनत और सूचक। बहुत अच्छा। ये सब 8 गुण सिद्ध भगवान को प्रकट हो गए हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक हो गया था हमारा। इसके बाद ये अन्वयार्थ में आ जाइए। अन्वयार्थ में देख लेते हमने 8 मुख्य गुण शोभायमान होते हैं। ऐसे सिद्ध होने वाले मुक्तात्मा क्या करते हैं? ऐसे संसार रूपी खारे तथा अपार समुद्र को, जैसे समुद्र खारा होता है, ऐसे ये जो संसार है, संसार रूपी समुद्र है, यहाँ पर उसे उपमा दी गई है। संसार को समुद्र की उपमा दी गई है। तो जैसे समुद्र का पानी खारा होता है ना, लवण जिसमें नमक होता है, ऐसा खारा होता है समुद्र का पानी। ऐसे ये जो संसार समुद्र है, इसमें पाप पुण्य काम क्रोध आदि विकारी भावों से भरा हुआ ये खारा जल इसमें है, इस समुद्र में। इसलिए इसे खार मतलब इतने सारे अनंत विकार हैं इसमें, इसलिए इसे खारा जल कहा है, खारा समुद्र कहा है। तो इस संसार रूपी खारे तथा अपार समुद्र को, अपार मतलब उसका और छोर ही नहीं दिखता कि कहाँ है किनारा, किनारा ही नहीं दिख रहा है, ऐसा अपार समुद्र है। उसको भी पार कर लिया है ना। अपार मतलब अगाध, उदेक भाव है ना, वो सब अगाध है। तो ये जो दुख की दशा है, ऐसे समुद्र को, अपार समुद्र को तिर कर दूसरे किनारे पर प्राप्त होते हैं। मतलब ऐसे समुद्र को तैर कर दूसरा किनारे पहुंच गए। इतना अपार समुद्र है, तब भी उसको तैर कर दूसरे किनारे पर पहुंच गए। मतलब सिद्ध सिद्ध रूपी पर्याय प्रकट हो गई उनकी। पुरानी संसार रूपी पर्याय का तो हो गया नाश, व्यय, और उत्पाद किसका हुआ? सिद्ध दशा का उत्पाद हो गया, सिद्ध दशा प्रकट हो गई। मतलब औदैहिक भाव का पूर्णतया नाश हो गया, असिद्धत्व भाव का नाश हो गया, और पूर्णतया नाश हो गया। और दूसरी दशा की उत्पत्ति अर्थात सिद्धत्व दशा की, मोक्ष दशा की उत्पत्ति हो गई। संसार का किनारा लांघ कर अपनी निर्मल सिद्ध पर्याय के किनारे पहुंच गए। एक किनारे से दूसरे किनारे आर पार हो गए। ऐसे देखो, ये जो संसार रूपी का पारावार शब्द है ना, इसमें पारावार, उस पारावार शब्द का अर्थ है समुद्र। संसार खार अपार पारावार तरी तीर ही गए, उसको तैर कर वो किनारे लग गए, तिर गए, दूसरे किनारे को प्राप्त हो गए। मतलब किनारा मतलब कोई समुद्र है क्या संसार, जिससे कि तैर के हम तो अच्छे तैराक ही नहीं, हमको तो स्विमिंग आती ही नहीं है, तो हम तो पार हो ही नहीं सकते। उस तैराकी की बात नहीं है यहाँ पर, ये तैराकी है। और ये जो तैर कर किनारे पहुंचे हैं, वो कौन सा किनारा है? वो सिद्ध दशा का किनारा है। सिद्ध दशा की पर्याय प्रकट हुई है वहां पर, पूर्ण शुद्ध अवस्था की पर्याय प्रकट हुई है। और अभी तक अशुद्ध अवस्था चल रही थी, उस अशुद्ध अवस्था से क्रमशः शुद्ध होते 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 होते
और पूर्ण शुद्ध दशा सिद्ध भगवान की प्रकट हो गई, विकार रहित दशा प्रकट हो गई, है ना। और विकार रहित मतलब कोई भी प्रकार का विकार, राग द्वेष काम क्रोधादिक किसी भी प्रकार का विकार वहां नहीं रहता। और विकार दशा रहित, फिर शरीर रहित, कल बोलते हैं ना शरीर को, सकल और निकल, ऐसा। तो सकल तो थे अनंत भगवान शरीर सहित, और ये हो गए सिद्ध भगवान हो गए निकल, मतलब ये शरीर रहित। कल, नी अर्थात रहित और कल अर्थात शरीर। विमलेश जी आवाज आ रही है बराबर? शरीर रहित हो गए। फिर रूप रहित, मतलब ये नाम कर्म आदि के उदय से रूप दिखता था ना शरीर का, उस रूप से भी रहित हो गए। शुद्ध निर्दोष, शुद्ध हो गए, अनादि से तो अपवित्र थे, अपवित्र हो गए, निर्दोष हो गए, जो दोष थे वो सब दोषों से रहित हो गए। चिद्रूप दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप, जिनका दर्शन और ज्ञान चेतना स्वरूप तथा अविनाशी नित्य स्थायी होते हैं। अब वो अविनाशी हो गए और नित्य स्थायी हो गए। देखो आत्मा तो अनादि से ही नित्य था। द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा में हमने समझा कि आत्मा अनादि से नित्य था, स्थायी था, चलित नहीं था। ऐसा नहीं कि हर पर्याय में जाकर आत्मा का मरण हो रहा हो, ऐसा अस्थायी नहीं था आत्मा, तो नित्य भी था और स्थायी भी था। लेकिन अब क्या हुआ, अब सिद्ध दशा में जो पर्याय है वह भी नित्य स्थायी हो गई, नित्य और स्थायी हो गई, पर्याय भी। तो यहाँ पर पर्याय की अपेक्षा से बात, द्रव्य तो अनादि से नित्य था और अनंत काल तक रहेगा, स्थायी रहेगा, लेकिन पर्याय भी सिद्ध दशा की तो पर्याय भी नित्य और स्थायी हो गई है। मतलब अब सिद्ध भगवान कभी भी राग रूप परिणमित नहीं होंगे, संसार में वापस लौटकर नहीं आएंगे, कभी भी अवतार धारण नहीं करेंगे कि नीचे संसार में बहुत ज्यादा हिंसा हो गई है, चारों तरफ हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है, सब दूर जगह जगह हिंसा का बोलबाला है। तो अब क्या होगा कि अब भगवान महावीर अवतार लेंगे। ऐसे अवतार की व्यवस्था जैन धर्म में नहीं है। यहाँ पर कोई भी जीव जो एक बार सिद्ध बन गया वो पुनः पलटकर संसार में नहीं आता, किसी भी रूप में अवतार के रूप में भी वापस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो पुनः राग रूपी विकारी पर्यायों में वापस नहीं आता, क्योंकि उसने अनंत आनंद की प्राप्ति और पूर्ण शुद्ध दशा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे सिद्ध भगवान अब उनकी पर्याय वहां पर स्थायी हो गई है और नित्य हो गई है। ठीक है, अब भावार्थ पढ़ते हैं। नित्य और स्थायी हो गए, ये अपने को समझ में आ गया। भावार्थ कौन पढ़ेगा? किताब है ना सबके पास? इंदिरा जी पढ़िए। अरहंत हो जाने के बाद बाकी बचे हुए अघातिया कर्मों का नाश करके थोड़े समय में ही मोक्ष में निवास करते हैं। नहीं, एक मिनट, वहाँ भावार्थ पढ़ना है। भावार्थ इसमें शब्दार्थ और अर्थ ही दिया, और तो दिया नहीं है भावार्थ तो कुछ। अच्छा, किताब दूसरी है क्या आपके पास? अच्छा एक मिनट इसमें अभी ये दूसरी किताब आ गई। एक मिनट। अरहंत दशा, आ रही है हाँ आवाज आपको? हाँ। अरहंत दशा अथवा केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस जीव को भी जिन गुणों की पर्यायों में अशुद्धता होती है उनका क्रमशः अभाव होकर वह जीव पूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट करता है, और उस समय असिद्धत्व नामक अपने उदय भाव का नाश होता है तथा चार आघाती कर्मों का भी स्वयं सर्वथा अभाव हो जाता है।
सिद्ध दशा में सम्यक्त्वादी 8 गुण प्रकट होते हैं। मुख्य 8 गुण व्यवहार से कहे हैं, निश्चय से तो अनंत गुण शुद्ध होते हैं और स्वाभाविक ऊर्ध्वगमन के कारण एक समय मात्र में लोकाग्र में पहुंचकर वहां स्थिर रह जाते हैं। ऐसे जीव संसार रूपी दुखदायी तथा अगाध समुद्र से पार हो गए हैं और वह जीव निर्विकारी, अशरीरी, अमूर्तिक, शुद्ध चैतन्य रूप तथा अविनाशी होकर सिद्ध दशा को प्राप्त हुए हैं। हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, अरिहंत दशा अथवा केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात, पुनि शब्द डाला ना, उसका अर्थ है ये पुनि मतलब फिर मतलब जो पहले हुआ, और पहले क्या हुआ था, अरंत दशा हुई, और एक तो अरंत दशा हुई और एक केवल ज्ञान हुआ। ये दोनों की चर्चा 11वें छंद में की थी अपन ने। अरंत दशा और केवल ज्ञान की केवल ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात उस जीव को भी जिन गुणों की पर्यायों में अशुद्धता होती है, किस जीव को? जिसने अरंत दशा प्राप्त की है, उस जीव, जिन गुणों की पर्यायों में अशुद्धता होती है ना। अभी 4 घातीय कर्मों का अभाव हुआ तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए, और अब क्या किया उन्होंने सिद्ध दशा में कि बाकी के अघाती कर्मों का भी अभाव किया, तो 8 गुण प्रकट हो गए। तो मतलब जो अरंत दशा में जो अशुद्ध दशा जो बच गई थी, मतलब जो साथ में अघाती कर्म थे, वह भी अघाती कर्म के सद्भाव में जो अशुद्धता थी, वह अशुद्धता भी क्रमशः अभाव हो गया उसका भी, और वह जीव पूर्ण शुद्ध दशा को प्रकट मतलब प्राप्त कर ली उस जीव ने। और उस समय असिद्धत्व नामक अपने उदय भाव का नाश होता है। ये जो चर्चा की है अघाती कर्म की और ये सब कर्मों की अपेक्षा से बात की, आत्मा में क्या हुआ कि आत्मा में जो औदैहिक भाव चल रहे थे, औदैहिक भाव के 21 भेद है। अभी आप कभी तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको कि जो 5 भाव है उसमें पहला भाव है औदैहिक भाव, उसके 21 भेद बताएं, और 21 भेद में एक भेद है असिद्धत्व। तो ये औदैहिक भाव अनादि से है जीव को, और असिद्धत्व भी अनादि से है। असिद्धत्व अर्थात सिद्धत्व का नहीं होना, वो असिद्धत्व कहलाता है। तो उस असिद्धत्व का भी अभाव हो गया यहाँ पर, सिद्ध दशा में असिद्धत्व का अभाव हो गया क्योंकि सिद्ध दशा प्रकट हो गई। इसलिए असिद्धत्व नामक अपने उदय भाव का नाश होता है तथा 4 अघाती कर्मों का भी स्वयं सर्वथा अभाव हो जाता है। देखो, इसमें विशेष शब्द एक डाला है, ऐसा नहीं लिखा कि 4 अघाती कर्मों का भी नाश हो गया, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा? 4 अघाती कर्मों का भी स्वयं सर्वथा अभाव हो जाता है, स्वयं हो जाता है, जीव ने नहीं किया। 4 अघाती कर्मों का अभाव भी जीव ने नहीं किया, जीव के करने योग्य कार्य ही नहीं है वो तो कर्म कर्म के जाने, और आत्मा को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि कर्म आत्मा के साथ चिपके हुए या दूर है, घाती कर्मों का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, अघाती कर्मों का अभाव हुआ कि नहीं हुआ, इससे आत्मा को किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा तो कर्म, जब कर्मों के सद्भाव के साथ थी आत्मा, कर्मों के साथ थी आत्मा, जब कर्म थे आत्मा के साथ में, तब भी वह आत्मा शुद्ध ही था, और अभी भी जब कर्म नहीं है तब भी शुद्ध है ना। तो आत्मा को कर्मों के होने या न होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। तो फिर आत्मा कर्म को क्यों भगाया? कि यही तो कह रहे हैं यहाँ पर कि कर्म को भगाया ही नहीं, कर्मों का नाश ही नहीं किया, वो तो स्वयं स्वतः सर्वथा नाश को प्राप्त हो गए। कब प्राप्त हो गए? कि जब असिद्धत्व नाम का उदय भाव का नाश हुआ और सिद्ध दशा प्रकट हुई, तो कर्म अपने आप नाश को प्राप्त हो गए। जो बचे हुए कर्म थे वो सब अपने आप नाश को प्राप्त हो गए, जीव को नहीं करना पड़ा कि एक एक कर्मों को डंडा लेकर भगाए, ऐसा कुछ भी कार्य जीव को नहीं करना पड़ा, है ना। या फिर वो होता है ना, कौन सा यज्ञ, कर्म दहन यज्ञ होता है या कर्म दहन विधान होता है, वो करवाया होगा तब नाश हुआ होगा कर्मों का।
कि कुछ भी नहीं करना पड़ा जीव को, जीव तो मात्र ज्ञाता रहा और कर्म अपने आप भागकर चले गए, नाश को प्राप्त हो गए। सिद्ध दशा में सम्यक्त्वादि 8 गुणों की निर्मल पर्याय प्रकट होते हैं। देखो ये भी, इसमें भी एक विशेष बात ध्यान में रखने योग्य है। जब सिद्ध दशा प्रकट हुई तब ये 8 गुण प्रकट हुए, है ना। अभी 8 गुणों के नाम बताया ना विमलेश जी ने कि कौन कौन से प्रकट हुए, सुमता जी ने बताया। तो 8 गुण प्रकट हुए, तो गुण प्रकट हुए तो आत्मा में, जब ये गुण अभी प्रकट हुए तो आत्मा में पहले इन गुणों का अभाव था, तब प्रकट हुए होंगे ना। पहले नहीं थे तो अब प्रकट हुए होंगे ना। मतलब आत्मा में जो अनंत गुण हैं उसमें इन 8 गुणों का अभाव था, ये 8 गुण अब प्रकट हुए, ऐसा ही है ना अनीता जी।